from the vault of Radio City. Stop laughing. What a naughty boy. Keep silent. Adali, keep quiet. रोड के अंकल, मॉम एंड डैड, देखो ये है गुड एंड बैड, मस्ती करते बेहिसाब, कहलाते जूनियर जनाब. Everybody together now. आइंस्टाइन को साइंस सिखाते, चाणक्य को पॉलिटिक्स, पठान से तेज है इनके बाउंसर, बातें लाइक सचिन का सिक्स. हर चीज में कामयाब ये हैं जूनियर जनाब, हर चीज में कामयाब ये हैं जूनियर जनाब. जूनियर जनाब में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता है आपका ही दोस्त रोशन अब्बास, और ये है रेडियो सिटी. पर यहाँ पर आए हुए हैं ढेर सारे बच्चे जो कि हमारी इस सिटी के जगमगाते तारे हैं. बच्चों की आंखों में मुझे लगता है कुछ लाइट बल्ब जैसे नजर आ रहे हैं मुझे, या आप लोग आज ट्यूबलाइट लगा के आए हैं, या आंखों को पॉलिश किया आप लोगों ने? पॉलिश किया? नहीं. अच्छा ठीक है. चलिए नाम पता करते हैं सारे बच्चों के. आपका नाम? हीरल. हाय. चिमित. अलमास. ध्वनि. आपका नाम? दुर्वा. मीत. यश. एक मिनट रुक जाइए. जश और यश दोनों में क्या डिफरेंस है? सिर्फ ज और य. एच का याद रखिएगा उसके बारे में, वरना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा. जश बन जाएंगे यश, यश बन जाएंगे जस, पता नहीं क्या हो जाएगा फिर. अजीज मियाँ. सब लोग यहाँ पर हैं. वेलकम टू जूनियर जनाब. आपका अपना प्रोग्राम है, यहाँ पर मस्ती करेंगे आप लोग. हाँ, ऑल रेडी? आप तो जैसे आर्मी कैंप में भर्ती हो गए हैं. यस सर कर रहे हैं. लेकिन वी गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ फन ऑन योर ओनली वन एंड ओनली शो, जिसका नाम है जूनियर जनाब. बच्चे जो हैं आजकल टीवी बहुत देखते हैं, और टीवी पर इतने सारे सेलिब्रिटीज आप लोग को नजर आते हैं. विश्व भर में इतने सारे सेलिब्रिटीज हैं, आइडल्स हैं जिनको कहते हैं. तो आप लोगों के स्पेशल आइडल्स कौन हैं? आप लोगों को कौन पसंद आते हैं सबसे ज्यादा अलग अलग फील्ड्स में? मुझे बताइए. शाहरुख खान अच्छे लगते हैं आप? सलमान खान. सिर्फ एक्टर्स की बात मत करिएगा, उसके अलावा भी सोचिएगा. अजीज? जॉन अब्राहिम. ऋतिक रोशन. रानी मुखर्जी. ये सब तो एक्ट्रेसेस हो गई हैं, क्योंकि एक्ट्रेसेस बच्चों को बहुत पसंद आते हैं. व्हाट अबाउट यू? अभिजीत सावंत यू लाइक? अरे वेरी गुड. सचिन तेंदुलकर. वेरी गुड नेम. अमित साना. सौरव गांगुली. द्रविड़. ऑल ऑफ दीज आर गुड आइकन. अच्छा, क्रिकेट और सिनेमा को छोड़िए, उसके अलावा सोचिए और कौन? सर, कंप्यूटर का फादर चार्ल्स बेबेज. लेकिन वो तो अल्लाह मियां को पारे हो चुके. मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ. हाँ, फैन आप उनके हो सकते हैं, लेकिन उनसे मिल नहीं सकते हैं, तब भी. हाँ, गुड. हर्मन हॉलरिथ कौन है भाई? उसने टैबलेटिंग मशीन बनाई. ये आपने कहीं से अच्छे से पढ़ा है? मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं था कि हर्मन हॉलरिथ कौन है. हाँ, आप लोग. अच्छा, बाप रे बाप, सब कितने स्मार्ट है बच्चे यहाँ पे. अच्छा, और कौन लोग हैं? गांधी जी को आप लोग आइडल नहीं मानते? हाँ, बोलिए. मानते हैं. क्या नाम? किसको मानते हैं? गांधी जी को मानते हैं. जवाहरलाल नेहरू. सुभाष चंद्र बोस. इंदिरा गांधी. चलिए, अब तो हमने पॉलिटिक्स को भी छू लिया है, आर्टिस्ट को भी छू लिया, एक्ट्रेसेस को भी छू लिया. लेकिन जैसे कि कुछ लोग मदर टेरेसा को मानते हैं, कुछ लोग कल्पना चावला को मानते हैं. कल्पना चावला कौन है? किसी को मालूम? वो स्पेस में गई थी, पर उनका जो स्पेस क्राफ्ट है वो क्रैश हो गया. That's why she is expired. ओके, बिल्कुल सही आपने कहा. वो पहली इंडियन वुमन थी जो कि स्पेस में जा रही थी. ओके, ऐसे ही एक बहुत पहले जो थे राकेश शर्मा नाम के इंसान थे, जो कि इंडियन थे, जो कि स्पेस में गए थे. तो लोगों के अलग अलग आइडल्स होते हैं. जरूरी नहीं है कि सिर्फ फेमस लोग जो आपको टीवी पर नजर आते हैं वही आपके आइडल हों. अलग अलग लोग आइडल होते हैं. अगर आप लोग अपने आइडल की तरह बन सकते तो उनकी क्या क्या क्वालिटीज आप अपने अंदर से दिखाते? क्या कैसे करते? सर, शाहरुख खान का डांस. आप शाहरुख खान की जैसे डांस करते हैं? क्या करते हैं आप? राहुल वैद्य की तरह गाना गाते हैं. क्या करेंगे? नेहरू जी या गांधी जी जैसा आप लोग क्या करना चाहेंगे? क्या कोई चीज है, या कल्पना चावला जैसी कोई चीज? गांधी जी के जैसे फ्रीडम देंगे. किससे फ्रीडम देंगे? फ्रीडम तो मिल गया मम्मी डैडी से. फ्रीडम ब्रिटिश तो चले गए बेचारे, अब उनके पीछे आप क्यों पीछे पड़ने जाते हैं? अच्छा, कश्मीर के लिए आप फाइट करेंगे. आइडल्स की बातें हो रही हैं, फेमस होने की बातें हो रही हैं, और आप भी सोचिए कि अगर आप फेमस होते तो किसके जैसे होते, और अगर होते तो आपकी जिंदगी कैसे होती. यहाँ पर तो बच्चे सोच में लगे हुए हैं, और वापस आते हैं विद लॉट्स मोर फन ऑन जूनियर जे. बच्चे यहाँ पर अब सोच के आ गए हैं कि फेमस होने के बाद जिंदगी में क्या करेंगे. हाउ विल दे हैंडल ऑल द फैंस, ऑल द प्रॉब्लम्स. चलिए भाई, मैं भी इन लोगों की थोड़ी ऑटोग्राफ ले लेता हूँ और इनकी थोड़ी बातचीत भी सुन लेता हूँ ऑन जूनियर जे. अच्छा, ये बताइए कि सपोज आप बहुत फेमस हो गए होते, आप एक आइडल बन गए होते,
तो आइडल की जिंदगी कैसी होती, आपकी जिंदगी क्या होती, सुबह उठ के क्या करते, दिन में क्या करते, कितने फैन से मिलते, कितनी कंट्रीज जाते, कितने गाने गाते? हाँ, ये जिंदगी में तो हम लोग अभी स्कूल जाएंगे और पढ़ेंगे, फिर आइडल बनने की सोचेंगे। ठीक है, अगर आप आइडल बन गए, फेमस हो गए, एक फेमस महान व्यक्ति का दिन कैसे गुजरता होगा, ये मैं आप लोगों से जानना चाह रहा हूँ। अपने आप को अपने फैन से कैसे नजदीक लाएंगे या उनसे दूर जाएंगे? बॉडीगार्ड रखेंगे। बॉडीगार्ड रखेंगे, गुड आइडिया। कितने बॉडीगार्ड रखेंगे आप? 9 से 10। 9 से 10। और अगर 500 लोग आ गए आपको ऐसे ही मिलने के लिए तो 500 बॉडीगार्ड रखेंगे। 200। क्या करेंगे आप? मैं बॉडीगार्ड रखूंगा और साथ में 2-3 सोल्जर्स। 2-3 सोल्जर्स साथ में बॉडीगार्ड भी होंगे अगर ये फेमस हो गए हैं। आप क्या कहती हैं बेटा? मुझे लगता है कि हमें उनके साथ बातें करनी चाहिए, हमें ऐसे करके उन लोगों का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। दिल नहीं तोड़ना चाहिए। अगर कोई लड़का आपके पीछे एकदम भाग के आएगा, एकदम कहेगा कि अरे मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ, मेरा मन करता है कि मैं आपसे ऑटोग्राफ लूं, तो आप क्या करेंगे? दे देंगे ऑटोग्राफ? अपने करियर को कैसे संभालेंगे? खुद संभालेंगे? मतलब कितना मुश्किल होगा, हर समय प्रोड्यूसर फोन कर रहा है, लोग आपसे बातें कर रहे हैं, मैनेजर रखेंगे अपने लिए, क्या करेंगे? हैंडल तो करना ही पड़ता है। पर बेटा कैसे हैंडल करेंगे बताइए ना? मैनेजर। क्या रखेंगे? मैनेजर रखेंगे। मतलब वो फोन कॉल करेगा बाद में। वो फोन कॉल किसे करेगा? फोन कॉल नहीं करेगा, मीन्स फोन आएंगे ना तो वो, हाँ, जो फोन आएगा वो मैनेजर हैंडल करेगा। तो ये तो बहुत सारी बातें हो गई अपने फैंस के बारे में। अगर आप लोग आइडल बनेंगे तो क्या करेंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि एक स्टार बन के उसकी जिंदगी मुश्किल होती है या आसान होती है? मुश्किल क्या आसान? सोचिए, इतनी बड़ी गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगी, पैसा मिलेगा, जो चाहिए खरीदे। अच्छा, क्या चीजें आसान हो जाती हैं, क्या चीजें मुश्किल हो जाती हैं? लास्ट क्वेश्चन है आपके आइडल्स के बारे में। क्या चीजें आपके लिए करने के लिए आसान है, कौन सी मुश्किल? आसान मतलब सब चीजें इकट्ठा करने का, और सब इकट्ठा नहीं, इकट्ठा। हाँ। और सब पैसे अपने पास है। और मुश्किल में हर टाइम फोन आता है कि आपके लिए ये फिल्म सही है, आपके लिए वो फिल्म में रोल है, ऐसा ना? सब फैंस आ रहे हैं, फैंस परेशान कर रहे हैं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर सब परेशान कर रहे हैं। तो बेटा आप क्या करेंगे बताइए? आपको लगता है कि इतना फेमस होना अच्छा है जिंदगी में या बुरा है? मीडियम है। उसके फायदे भी हैं, उसकी बुराइयां भी हैं। आई थिंक उनकी अगर अच्छी क्वालिटीज ही हम लोग अपने में रख सकें, चाहे हम फेमस हो या ना हो, उसी से हमारी जिंदगी थोड़ी और अच्छी हो सकती है, राइट? yes, बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन की ओर ऑन जूनियर स्मॉल फाइट। भाई इस प्रोग्राम के बीच में मुझे काफी बार भूख लगती है, और भूख लगते लगते मैं सोचता हूँ कि खाना कैसे खाना चाहिए। हाथ से खाना चाहिए, स्पून से खाना चाहिए, या फॉर्क से खाना चाहिए? स्मॉल फाइट के लिए सब लोग तैयार हो जाइए। हाथ से कौन खाना चाहता है? कौन हाथ से खाता है? मैं तो एकदम बकरी हो जाती है। हाँ? और फॉर्क से कौन खाएगा? फॉर्क या स्पून से? आप खाएंगे ना? मैं भी खाऊंगा। अच्छा ठीक है भाई, हाथ से खाने के क्या फायदे हैं बताइए मुझे। सर अभी हम लोग के कास्ट होते हैं, कास्ट से भी हम लोग अगर किसको स्पून से खाना जमना नहीं होता है तो कोई तो हाथ से खाते हैं कास्ट के हिसाब से, तो इसलिए हाथ भी फायदेमंद है और स्पून भी फायदेमंद। मैं ये नहीं बोलता कि स्पून फायदेमंद नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कास्ट के हिसाब से कुछ लोग जो होते हैं वो स्पून वगैरह नहीं यूज करना चाहते हैं, उनके लिए कहा गया होता है कैसे ही खाना है। चलिए वो तो एक रीजन है, और भी कोई रीजन जरूर होगा। जब हम राइस खाते हैं तो स्पून डालते हैं तो स्पून की जो स्टील की चीजें जो दांत में जाती है और दांत टूट जाते हैं। अच्छा, कभी कभार स्टील पे बच्चे अगर खाते हैं तो उनके दांत टूटने की चांस होती है। बात इन्होंने सही कही है, ऐसा हो जाता है। तो फिर फॉर्क या स्पून से खाने के क्या फायदे हो सकते हैं बताइए बेटा। हमारे नाखून जब बड़े होते हैं तो धूल जाती है अंदर, और हम लोग हाथ से खाते तो पूरा अंदर जाता है और हम लोग बीमार हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जर्म्स जो होते हैं वो हाथ में अगर नाखून के नीचे आते हैं तो आप क्या करेंगे बताइए। पर हम लोग अपने हाथ धो के ही बैठेंगे ना? नहीं, धो के बैठ सकते हैं, ये बात सही है, लेकिन कभी कभार बच्चे जब एकदम खेल के आते हैं फुटबॉल वगैरह, उसके बाद एकदम जब पहुंचते हैं तो आप लोग के हाथ गंदे होते हैं, आप लोग का मन करता है कुछ खाने का, आपने फट से एक सेब पकड़ा अपने हाथ में, खाना शुरू कर दिया। सर स्पून भी एक चीज है जो एक मैनर की चीज है, और होटल में तो हम अपना कांच का यूज नहीं कर सकते हाथ, उधर स्पून रहती है सर। नूडल्स के लिए, चाइनीज के लिए स्पून रहती है, इसलिए हम वो स्पून यूज उधर स्पून काम आती है सर। सही है। तो कह रहे हैं कि कुछ खाने में स्पून और फॉर्क की जरूरत होती है, फिर तो आप दूसरी तरफ को सपोर्ट करने लगे। आप क्या कहती हैं बेटा? सर पर रोटी खाते वक्त तो हम स्पून नहीं यूज कर सकते। मतलब पंजाबी खाते हैं तब तो अब हम लोग हाथ से
नहीं खाते। हाँ, सपोज आपको चिकन खाना हो एकदम जोर से दबा वो के, लोग चम्मच से नहीं चम्मच से खाना बड़ा मुश्किल हो सकता है, तो उसके लिए तो फोर्क नाइफ वगैरह चाहिए होता यूज ही है, करना पड़ेगा। हाथ को यूज करना ही पड़ेगा। लेकिन एक और चीज बताइए बच्चा, आप लोग जो कह रहे हैं कि कुछ खाने ऐसे हैं जो कि हाथ से, केक आप हाथ से खा सकते हैं, कितना गंदा होता है हाथ उसके बाद, स्पून से खाते हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि स्पून और फोर्क या नाइफ से खाने से खाना थोड़ा नीटली आदमी खा सकता है? मैनर सही होते हैं थोड़े से, तो फिर क्या बुराई है, खाना चाहिए उससे भी। रोटी को रोल कर दीजिए, रोल बना के उसके टुकड़े करके उसको फोर्क से खा लीजिए, खा तो सकते हैं, है ना, चांस है, यू कैन ईट इट। आई एम नॉट सेइंग कि गलत बात है कि सही बात है, बच्चों ने तो मेरी पूरी बात जो है वो प्यार से खा ली है। एक तरफ नाइफ्स, फोर्क्स और स्पून से तलवारें बना के बच्चे बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ जो है वो सिर्फ अपने हाथों को इस्तेमाल करने वाले हैं। अच्छा ये बताइए बच्चों कि आपको लगता है, जैसे अभी आप बात कर रहे थे होटल्स की, तो उस बात को एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा कि होटल्स वगैरह में अगर कोई हाथ से खाता है तो लोग कहते हैं कि अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता, क्या प्रॉब्लम होती है? बैड मैनर्स, या कपड़े गंदे हो जाते हैं? कपड़े भी गंदे होते हैं। सर अगर हम हाथ से लेके खाएंगे तो उसके अंदर से थोड़ा थोड़ा तो निकलेगा ही, राइस का बूंद बूंद तो निकलेगा ही सर, कुछ भी गिरेगा हमारे शर्ट, घी भी तो निकलता ही है। जैसे घी का खाना मतलब चिकन विकन हम लोग लेके खाते, तो उस टाइम पे नाइफ से हम काट के स्पून को पॉइंटेड करके हम मुंह में ले सकते हैं सर, उस टाइम स्पून भी काम आती है। तो आप कह रहे हैं कि कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर स्पून और फोर्क की भी आवश्यकता होती है। कभी स्पून में खाते वक्त तभी भी थोड़ा खाना गिर सकता है। खाना तो अगर कोई बुरे तरीके से छोटे बच्चे को खाना खिलाइए, आप देखिए स्पून दीजिए, फोर्क दीजिए, कपड़े में ज्यादा खाना होता है और खाना मुंह में कम होता है, होता है ना जरूर। तो आई थिंक इट्स नॉट जस्ट अबाउट व्हाट आप यूज कर रहे हैं, उसको कैसे यूज कर रहे हैं ये भी जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि खाने को नाइफ या स्पून या फोर्क से खाने में कोई मजा नहीं आता। क्यों? अगर हाथ से खाते वो वैसा टेस्ट स्पून और फोर्क में नहीं आता। फिर क्या टेस्ट आ जाता है, मतलब खाने और मुंह के बीच में वो तीसरी कौन सी चीज आती है जिससे कि वो स्वाद आ जाता है, क्या होता है? क्योंकि स्पून में जो स्टील रहता है उसके अंदर भी जो जर्म्स और स्टिकिंग रहते हैं ना सर, उससे इसलिए उसका टेस्ट खाने के बाद मिक्स होता है और फिर हम लोग को खाने में टेस्ट नहीं आता है। इसलिए हाथ हम धो के आते हैं घर से, और कभी भी होटल वोटल में आते हैं बात करके आते हैं ना घर से, इसलिए क्या हाथ से रियल टेस्ट लगती है। और क्या होता है हाथ में, क्या कोई स्पेशल एक जादू होता है कि जैसे हाथ में खाना लगता है? हाथ में कोई मींस ज्यादा से जर्म्स नहीं रहते। तो मतलब ये हो सकता है कि स्पून वगैरह से खाते ही स्टील का भी कोई स्वाद होता होगा जो उसमें आ जाता होगा, एल्यूमिनियम का या स्टील का, इनका स्वाद भी आ सकता है खाने के अंदर। तो हाथ से खाने में शायद एक और फायदा है, लेकिन हाथ से खाने के बाद एक प्रॉब्लम होती है धोने की। अगर पानी ना हो तो क्या करेंगे? पानी तो सबके घर में रहता है। अगर पानी चला गया बेटा, खाना खाते खाते पानी चला गया, आप क्या करेंगे? आप सर उस टाइम पे हमारा नैपकिन काम आएगा सर, नैपकिन टॉवल। पर पानी नहीं आ रहा तो उनको कैसे धोएंगे बाद में? बाद में आएगा ना, एकदम आएगा, क्यों नहीं आएगा? फ्रिज में तो बॉटल देते हैं, बॉटल से हम बॉटल का पानी से हम हाथ धो सकते हैं। अभी भाई मुझे लगता है कि यहाँ पर आप लोगों ने एक बात प्रूव कर दी है कि हाथ से खाने में कुछ अलग सा स्वाद है, लेकिन कभी कभार जो होता है केक वगैरह या अगर नूडल्स खा रहे हो तो उसके लिए तो आपको फोर्क या स्पून, कभी कभार तो आप जैसा समझें, जो खाना है उसको देख के उस हिसाब से उसको आपको यूज करना चाहिए। Tell me why? बारिश होती है कैसे? पेड़ पे क्यों नहीं उगते पैसे? मैं उड़ क्यों नहीं सकता? अरे चुप क्या है बकता? कितने सारे हैं सवाल, सोच सोच के नोचेंगे आप अपने पास। Tell me why? भाई आज हमें दिल्ली से सरिता ने बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक सवाल पूछा है। वो हमसे पूछती हैं कि जब भी वो अपनी दादी से कुछ बोलती हैं तो दादी उनकी बात को भूल जाती हैं या ठीक से समझ नहीं पाती हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों होता है, व्हाई इज इट कि जैसे जैसे लोग ओल्ड होते हैं उनकी जो होती है मेमोरी, याददाश्त थोड़ी कम होती जाती है। ये हमारा आज का सवाल है टेल मी व्हाई में। चलिए बच्चों से पूछते हैं क्या इनके पास जवाब है। अजीज बताइए। सर क्योंकि टेंशन भी होता है बड़े लोगों को टेंशन ज्यादा होता है तो दिमाग में जगह कम रहती है। अभी मरने के लिए टेंशन हो रही है, मरने की टेंशन हो रही है, इसलिए बेचारे ये चीज नहीं याद रखते हैं। तो बड़े लोग मीन्स थोड़े भुलक्कड़ होते हैं। क्यों होते हैं, यही तो पूछ रहे हैं कि क्यों होते हैं। जब उन लोग बड़े हो जाते हैं उन लोग की याददाश्त भी कम हो जाती है और मीन्स बराबर उन लोग को चश्मे और वो सब आ जाते हैं, मतलब वो बराबर देख नहीं सकते, उन लोग की आँख शार्प नहीं होती है। आँख शार्प नहीं होती है क्योंकि बच्चों के दिमाग शार्प रहते हैं और बड़ों के दिमाग मीन्स बड़े होने के बाद इतनी सारी अलग अलग टेंशन होती है। लेकिन ये बात जो है ना, इसके पीछे एक साइंस का फैक्ट जो मैं आपको बताता हूँ। हम लोग जब पैदा होते हैं तो हमारे बाल अगर आप काटे तो क्या होते हैं, फिर से उग जाते हैं। चोट लगती है तो अगर आप देखें हमारा जो हाथ है
वो हाथ वार जो है उसमें वो फिर से अपने आप ठीक हो जाता है, क्योंकि हम लोगों को ऊपर वाले ने ऐसी सेल्स दी हैं जो हर सेल अपने आप नई सेल पैदा करती है। तो पुरानी सेल मर जाती है, नई सेल पैदा होती है। ये दांत की तरह। दांत लेकिन देखिए सिर्फ 2 बार निकलते हैं, तो ऐसा नहीं है। दांत की बात नहीं करो, दांत इज नॉट अ लाइव थिंग। बाल है, आपकी अपना स्किन की सेल देखिए, अगर आपको कट होता है तो सब ठीक हो जाता है, क्योंकि पुरानी सेल मरती है, नई सेल जिंदा होती है। लेकिन हमारी जो ब्रेन सेल होती है, ब्रेन सेल जब हम लोग पैदा होते हैं, जितनी ब्रेन सेल्स तब होती हैं उतनी ही ब्रेन सेल्स हमारे पास रहती हैं, नई ब्रेन सेल नहीं बनती है। तो क्या होता है, जैसे जैसे आप ओल्ड होते हैं ब्रेन सेल मरने लगती है। जैसे जैसे हमारी ब्रेन सेल्स मरती हैं उतनी ब्रेन सेल कम होती हैं, जितनी ब्रेन सेल कम होती हैं उतनी हमारी मेमोरी कम हो जाती है। इसलिए ओल्ड एज के साथ जैसे जैसे हमारी ब्रेन सेल्स मरने लगती हैं वैसे वैसे हम लोगों की याददाश्त कम होती जाती है। अब आप लोग समझे कि साइंस का फैक्ट क्या है इसके पीछे? Yes, sir. कई सालों बाद उस राजा के घर पे एक बेटी हुई जिसका नाम था अजय। कहानी में ट्विस्ट। समय हो गया है हमारी कहानी में ट्विस्ट का, और आज की इंटरेस्टिंग कहानी जो बच्चे बनाने वाले हैं अपनी जुबानी। एक दिन सोनू, मोनू और टोनू शॉपिंग मॉल में आइसक्रीम खाने गए और वहाँ पर उन्होंने देखा, क्या देखा? सर उन्होंने देखा कि एक बड़ा भालू सब बच्चों के आइसक्रीम खा रहा था। एक भालू बच्चों की आइसक्रीम खा रहा था? छीन के खा रहा था? अच्छा, फिर क्या हुआ? खा रहा था ना, बड़े बड़े सब की छीन रहा था। तो सोनू मोनू टू ने देखा ये क्या हो रहा है, तो तब तक बाकी एनिमल्स हैं। फिर बाद में शेर पार्लर में गया, आइसक्रीम लिया, सब फटाफट आइसक्रीम लिया। बाद में देखा कि रेफ्रिजरेटर है, तो फिर वो कैसे उठा? अच्छा, शेर ले गया था। शेर और भालू जो थे वो लोग आपस में लड़ रहे थे ओवर ऑल द आइसक्रीम्स, और एकदम से जो था, सपोज कहानी में ट्विस्ट आ जाती कि वहाँ पर आइसक्रीम पार्लर में बत्ती चली गई, और बत्ती जाने की वजह से वहाँ पर क्या हुआ बेटा? तभी आइसक्रीम सारी पिघल गई और सारे जो भी लोग थे वहाँ पे वो आइसक्रीम में से अच्छा बह गए, आइसक्रीम के साथ बह गए और जंगल में वो लोग जाके वहाँ पे रुक गए। सब लोग जंगल पहुँच गए। अब वहाँ पर शेर भी था, भालू भी था, कुछ आइसक्रीम्स भी थी और ढेर सारे सोनू, मोनू, टोनू और उनके सारे फ्रेंड्स। फिर क्या हुआ? और बाद में वहाँ पर आग लगती है। आग लग गई? अरे बाप रे बाप, जंगल में आग लग गई। फिर क्या हुआ? जिन लोगों ने आइसक्रीम ली थी उन लोगों ने पिघला के उसके पानी बना के उसके ऊपर डाल दिया। पानी बना के आग के ऊपर डाल दी और उससे जो था फायर जो था वो रुक गया। अच्छा, इतने में किसी ने ये नहीं पूछा शेर या भालू से कि भाई आप लोग क्यों आइसक्रीम चोरी कर रहे थे? लोग ने पूछे कि आप लोग आइसक्रीम ऐसा क्यों चोरी ऐसा कर रहे थे, तो फिर उन लोग ने बोले कि हम लोगों को भी आइसक्रीम खाने का होना चाहिए, हम लोग को भी शौक के आइसक्रीम खाने का, खाली तुम लोग को नहीं। तो उन लोग ने ना वहाँ पे ना आइसक्रीम की दुकान खोल दी। जंगल में आइसक्रीम की दुकान खोल दी? व्हाट अ गुड आइडिया। और जो सारे जानवर थे वो पैसे कैसे देते थे? वो लोग फ्री में खाते थे। वेरी गुड। कहते हैं ना कि एनिमल्स की तरफ हम लोगों को थोड़ी सी हेल्प करनी चाहिए। कभी कभी वो उनको जंगल में से फल देते थे। व्हाट अ गुड आइडिया। जंगल से वो लोग फल देते थे, ये लोग आइसक्रीम देते थे और दोनों मिला के उसका फ्रूट सैलेड खाते थे। वेरी गुड। तो संडे के संडे जरूर जाए खाए आप लोग आइसक्रीम फ्रूट संडे। वेरी गुड आइडिया। बहुत अच्छी कहानी आप लोग की लगी मुझे। वेरी इंटरेस्टिंग कहानी कि जानवरों को भी आइसक्रीम खाने का हक है। अलग सवाल, जवाब कमाल, हम सब बच्चे करे धमाल। A for अक्कल, B for भैंस, सुनिए ये अलग सा केस। अकल बड़ी या भैंस? अकल बड़ी या भैंस हमारा वो सेक्शन जहां पर हम लोग कुछ ब्रेन टीजर्स बच्चों के साथ शेयर करते हैं और देखते हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सेज होती हैं। भाई ऐसा कैसे हो सकता है बच्चों, बताइए कि आपके पीछे कोई खड़ा हुआ है और उससे जब पूछो तो वो कहता है आप भी उसके पीछे खड़े हुए हैं। वो इसके लिए कहता है क्योंकि अपनी परछाई उसके पीछे रहती है। पर बेटा परछाई तो बात करती नहीं है, तो बात कैसे कर गई वो? हाँ, आईने में। गुड आइडिया, आपने एक चीज सही तरीके से कही है, लेकिन तब भी गलत हो जाएगा बिकॉज आईने में जो परछाई आपको जो आपको नजर आएगा अपना इमेज, उसके पीछे तो अपनी इमेज नजर नहीं आएगी ना, उसके सामने आप होंगे। सिर्फ दो लोग नहीं हो सकता। नहीं हो सकता बेटा, हो सकता है। हाँ यस, कैसे? सर क्योंकि उसके पीछे भी एक आदमी खड़ा है। नहीं, सिर्फ दो लोगों की बात हो रही थी, मैंने क्लियर कर दिया था कि सिर्फ दो लोग हैं वहां पे। चलिए मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। अगर आप अपनी पीठ करे खड़े हुए और दूसरा आदमी भी अपनी पीठ लेके आपकी तरफ खड़ा हुआ है तो क्या हुआ? उसके पीछे आप खड़े हैं, आपके पीछे वो खड़ा है। हो सकता है? यस सर। तो आप लोग तो यहाँ पर उल्लू बन गए।
चलिए ना, अब मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, लेट्स सी इसका आंसर आपके पास है। एक आदमी के कितने बर्थडेज होते हैं? जितने साल वो जी सके उतने साल। जितने साल वो जी सके उतने साल। हाँ, यस। अरे बुद्धू, बर्थडे तो सबका एक ही होता है, हर साल उसको सेलिब्रेट करते हैं, बर्थडे एक ही होता है। बर्थ का डे ये हम लोगों के दिमाग में हो गया कि हर साल हमारी बर्थडे होती है, वो तो आपकी एज होती है। यस सर। चलिए एक और बताइए, ऐसा कौन सा अल्फाबेट या अक्षर है अंग्रेजी में जिसको अगर आप कहें तो वो वेट भी है और बड़ा ही सॉल्टी भी है? कौन सा अल्फाबेट है? थिंक ऑफ ऑल द अल्फाबेट्स। ई। नॉट ई, नॉट ई, नॉट एस। वेट एंड सॉल्टी। वेट यानी कि गीला और नमक वाला। सी। इट्स सी, एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज अल्फाबेट सी को आप SEA भी कह सकते हैं ना। और सी क्या होती है? वो वेट भी होती है, और सी का पानी जो होता है वो बहुत ही खारा होता है, बहुत नमकीन होता है। इसलिए यू आर एब्सोल्युटली राइट। प्लीज गिव हर अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। बहुत सही जवाब दिया, वेरी गुड आंसर। थैंक यू वेरी मच बच्चों, आप लोग यहाँ पर आए, हम लोगों ने खूब एंजॉय करा। आपने एंजॉय करा? We all had a lot of fun with you. आप लोगों ने हमारे ब्रेन टीजर्स भी करे, हमें कहानी भी इतनी अच्छी सुनाई, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी आप लोगों की, आर्ग्यूमेंट भी अच्छा हुआ, आपकी थीम्स भी बहुत अच्छी थी। मुझे तो सचमुच लगता है कि आप सारे बच्चे बहुत ज्यादा ब्राइट हैं, तो आपकी मम्मी डैडी को बहुत खुश होना चाहिए, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर सो स्मार्ट। गो होम एंड से दैट रोशन अंकल सेड, प्लीज गिव अस अ नाइस चॉकलेट। एंजॉय योरसेल्व्स, हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों से हम लोग जरूर मिलेंगे बहुत जल्द, लेकिन आप लोग वहीं बैठे रहिए क्योंकि बच्चों की कुछ और तेज तर्रार बातें अभी भी आपके लिए मौजूद हैं, ओनली ऑन जूनियर जनाब। स्टिक अराउंड एंड कीप लिसनिंग टू रेडियो सिटी। हंसना मना है, नो टॉकिंग। एक बार एक आदमी था, उसके पास 3 स्विमिंग पूल थे, एक ठंडा, दूसरा गर्म और तीसरा खाली। तो फिर एक लड़का आया और उसको बोला, तुम्हारे पास 3 स्विमिंग पूल क्यों है? लड़के ने बोला कि ठंडा जब भी बहुत गर्मी होती है वो ठंडा स्विमिंग पूल में नहाएगा, और जिसको बहुत ठंडी लगती है वो गर्म स्विमिंग पूल में नहाएगा, और खाली जिसको स्विमिंग ही नहीं आता है वो खाली में करेगा। Stop laughing. What a naughty boy. Keep silent. Keep quiet. रोड के अंकल, मॉम एंड डैड, देखो ये है गुड एंड बैड, मस्ती करते बेहिसाब, कहलाते जूनियर जनाब। Everybody together now. आइंस्टाइन को साइंस सिखाते, चाणक्य को पॉलिटिक्स, पठान से तेज है इनके बाउंसर, बातें लाइक सचिन का 6। हर चीज में कामयाब ये है जूनियर जनाब, हर चीज में कामयाब ये है जूनियर जनाब। From the vault of Radio City,